गुंजत मधुकर मुखर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुखी निसपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लई न शंकर दूही। सद सरदा तब निसी ससी अब हरहीं, संत दरस जिमि पातक टरहीं। देखी इंदु चकोर समुदायी, तितवहीं जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का किष्किंधा पाठ अवश्य देखते होंगे। तो हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था और श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं और वो कहाँ पर हैं अभी इस समय। तो वो वर्णन कर रहे हैं, श्री राम जी वर्णन कर रहे हैं कि अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजर पक्षी आ गए, और जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति आते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना था कल, और अभी हम जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य। तो ये एक शुभ कार्य है और मंदिर के लिए है। बहुत बड़ा तो कुछ नहीं है, पर हाँ छोटा सा मंदिर है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करना है और कोई पंडित जी बैठ जाए वहाँ पर, तो पूजा अर्चना करते रहें वो। तो बस इतना ही है। तो इतना भी हो पाएगा जबकि आप लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, मेरे जो पाठ को प्यार देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसका मतलब शेयर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, मेरी सब्सक्राइब फैमिली, यूट्यूब फैमिली ज़्यादा बड़ी हो, तो तभी मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है और मैं इस काम को पूर्ण कर सकती हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक तो बनता है क्योंकि मैं रोज़ाना पाठ आ रहे हैं, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो। बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं आए थे, बस यही है। तो मैं मंदिर की वीडियो में आपको डालती हूँ, देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और बस यही मेरे पाठ को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें मेरा, ताकि मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकूं। बस इतना ही है। और तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा पढ़ना जो है सार्थक हुआ है। कम से कम 100 का 50% तो नहीं, बस 10% ही, 5% ही हुआ तो वो भी मुझे अच्छा लगता है।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो और कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुन भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक सब मन दुख निष्पेकी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। बहुत अच्छी बात है। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुकुलैन शंकर द्रोही। सरदा तप निशित शशि अपहरहि, संत दरस जिम पातक टरहि। पबिया रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं हो पाता, सुख के लिए छींकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिमि दुजि दोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव मर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिना तात सीता कै पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, कालहु जिति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं ज्यों जीवती होई, तात जतन करी आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे, जैसे यदि जीती होगी तो हे तात यतन करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमकी सपने हो कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो सिर्फ लीला मात्र है। जानहि ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए।
तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई ले आबहूँ तात सका सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजू सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरनहि सिर नावा, चारिहूँ विधि तेहि कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुध दूत समूहा, पठबहु जय तै बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, ऋषियों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं, वहां दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाक महू आव न जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सन्मान बहुता। और कहलवा दो कि एक पखवाड़े में जो ना आएगा उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके कहा, भय अरु प्रीत नीति देख राई, चले सकल चरनहि सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जय तै कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी, करऊं पुर छार। व्याकुल नगर देखी तब आयऊ बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर विनती कीना, लक्ष्मण अब बाह ते ही दीना। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंधु प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरनी सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए। तब चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाहि, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण देखि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया
और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादी कवि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ देकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव सब माया, छूटई राम करऊं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप दया करते हैं। हे राम, तभी यह छूटती है। आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को अवश्य कहिए सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है बढ़े और जो उद्देश्य है उसे मैं पूर्ण कर सकूँ। तो यही था। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए।